ये क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ? मतलब घर में भी चश्मा लगाने की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे मनहूस का चेहरा नहीं देखना। जीभ क्यों निकाल लो? जीभ का निकाल लाऊंगा? पागल है तू? मैं यूँ कह रहा हूँ, अब ये क्या क्या कर रही है तू? क्या बात है? अरे क्या? मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ बाहर? अरे बाहर कहाँ? और फिर मैं बाहर जा रही हूँ। मुझे कंपनी वालों की तरफ से कॉल आया था कि आप इंटरव्यू देने आ जाइए। ये क्या होती है? अरे गंवारो, जाहिलो, जंगलियो, अगर तुम्हें ये ऐसे ही होते तो ऐसे तुम ऐसे थोड़ी नहीं होते। अरे पता नहीं कैसे हो तुम। कैसे होते? अरे है? ये जॉब का एक इंटरव्यू होता तो है। जॉब क्या क्या चीज है ये? काम करने जाऊंगी मैं बाहर, तुम्हारी भाषा में समझाऊं तो। काम नहीं करने दूंगा। देख मैं कमाता हूँ, मैं जितना कमाता हूँ उतना मैं कमाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। क्या कमाते हो ये बताओ, क्या कमाते हो? तुम्हारी शकल को देख के कोई दुहन्नी न थूके तुम्हारे मुंह पे। दुहन्नी? हाँ। ऐसा कम बोला कर, तू समझ आई? समझ में आई? मेरी तो समझ में आई जो आई। और सुनो, ये बीच में अड़ो मत, ठीक है? जाके घर में 2-4 बर्तन पड़े उन्हें साफ कर लो। ऐसा, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तू उसमें हो, इस बहम में होगा, मैं तुझे जाने दूंगा? क्या है? नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। ये बात तू साफ सुन ले, कानों से सुन ले, कैसे भी सुन ले। क्यों नहीं जाने दोगे भाई मुझे? मैं नहीं जाने दूंगा भाई। मुझे पसंद नहीं है कि तू है बाहर जाए काम करने के लिए। मुझे पसंद नहीं है भाग्यवान में। तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इस बात से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है? अब देखो इधर आओ, मेरी बात सुनो। यहाँ रहने से हमको कोई फायदा नहीं है। अब पूछो कैसे? कैसे? तुम्हें पूरे दिन में कोल्ड स्टोर में 300 रुपये मिलते हैं। उन 300 रुपये से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। 300 रुपये का तो पागल आज के ज़माने में आटे का कट्टा भी नहीं आता। समझ रहे हैं ना? अब आप ही बताइए हैं? मतलब आप ही बताइए कि हम 300 में अपना गुजारा कैसे करेंगे? अभी हम 2 हैं, 2 से कल को 3 होंगे। सोचो सोचो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी बाहर शहर में चलते हैं, गुजरात चलते हैं या फरीदाबाद चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, तो वहाँ जॉब करेंगे। एक तुम भी करना और मैं भी करूँगी, दोनों मिलके कमाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तुझे बताऊं, मैं अनपढ़ हूँ। मुझे कोई किसी काम पर रखेगा नहीं, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। मुझे देगा ही नहीं जॉब कोई। बता। तुम यहाँ से निकलो तो सही। यहाँ से निकलोगे तभी तो। निकलोगे या नहीं निकलोगे वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब तू सुन ले मेरी बात एक। अभी देख, तू मुझे लगवा दियो वहां ले जा करके कहीं अच्छी जगह जॉब पे, लेकिन मैं तुझे नहीं काम करने नहीं दूंगा। देखो समझा करो प्लीज बाबू। बाबू चल ठीक है भाग्यवान, कोई बात नहीं। अगर तू ऐसी बातें कहती है कि बाहर चलेंगे हम काम भी करेंगे। देखो हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, इस गांव में क्या कमा लेंगे क्या खा लेंगे? वही तुम 300 रुपए वो गधे की तरह बोरी ढोते हो। हैं? मतलब अब वही मैं सच्चाई कह रही हूँ। चल तो फिर हमारा भविष्य नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं भाग्यवान, कोई बात नहीं, ठीक है? अगर तू ऐसी बातें करती है तो अब मैं प्लान बनाता हूँ। 10-15 दिन में फिर निकलते हैं। 10-15 दिन में नहीं, कल चलते हैं। कल? हाँ। अरे इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगे भाग्यवान? तू कुछ सोचा तो कर। और क्या 10-15 दिन है? अरे देख अभी तक ये 2 खटियाओं को खोलना है, दूसरी बात 2 रजाई लेके आनी है, तमाम काम है। खटिया वटिया की वहाँ जरूरत नहीं है। सूटकेस में अपने अपने कपड़े लगाओ, कुछ जरूरत की चीजें लो। हम कोई गांव छोड़ के थोड़ी नहीं जा रहे हैं। हम तो सिर्फ शहर में कमाई करने जा रहे हैं, 4 पैसे का धंधा खोलने जा रहे हैं। धंधा का मतलब काम करने जा रहे हैं। तुम्हें ये करना है वो करना है, तो वहाँ मिल जाएगा सब मिल जाता है। वहाँ सब मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, ठीक है ना? वहाँ जाके शिफ्ट होना है हमें। क्या शिफ्ट होना है? समझा नहीं। अरे वहाँ जाके रहना है हमें। अच्छा, थोड़ा पढ़ लेते तो सही रहता। अब देख ऐसी बातें मत कर भाग्यवान। अब तू पढ़ी लिखी है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? एक काम करो, तुम जरा मेरे वो क्या कहते कपड़े वपड़े पैक करो अपने। मैं जरा दर्जी के पास से आती हूँ, हमने कुछ कपड़े हैं मेरे। ठीक है ना? जाओ। कब मैं ले आऊँ तेरे कपड़े? नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है। अंदर पैकिंग वगैरह। मैं तुझे बताऊँ कहीं अंत मत जाना। मैं बता रहा हूँ तुझे, कहीं किधर उधर मत निकल जाइयो, ठीक है? अरे सीधे जाना और सीधे आइयो। कुछ नहीं हो रहा, मुझे खुद जल्दी है यहाँ से निकलने की। ठीक है, जाओ जाके। ठीक है, साफ सफाई कर ले। साफ सफाई यहाँ देखता हूँ।
अरे ये इतना सारा सामान लेके क्यों आए हो तुम? अरे भाग्यवान, इसमें मैंने कपड़े वगैरह और तो और इसमें जो है राशन पानी का सामान रख लिया। हे भगवान, वहाँ पे भाई, इन भाई। चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी। और क्या, ये कट्टा वट्टा लेके ये दूध वाली बाल्टी तो इसलिए ले लिए, खा लिए भाग्यवान, जिससे कि कभी प्यास लगे तो पानी इसमें कम से कम भर के पी तो लेंगे हम। अरे यार, बिस्लरी का पानी बोतल में मिल जाता है। क्या क्या मतलब पैसे खर्च करने हैं? अरे आराम से किसी सरकारी नल से पानी भरेंगे, ताजी ताजी बढ़िया। गुजरात कितनी दूर है, आराम से मस्त पी के खूब अपना सफर करेंगे। हैं यार समझ में नहीं आता तुम्हारा भी सिस्टम, मेरे को तो समझ में नहीं आया। अचार से पराठे रख लाया हूं मैं। चलो ठीक है, आप बना लिए थे। अब तू हमें ऐसे घुमाती रहेगी, कुछ मतलब यहाँ बैठने उठने की कोई व्यवस्था भी करेगी? तुम्हारी वजह से कमरा नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है? मेरी वजह से कमरा नहीं मिल और रहा? क्या, जब ऐसा वेशभूषा बना के से सकल है कट्टा अट्टा रख के आओगे तो कौन दे देगा हमें कमरा? तो क्या हीरो बन जाऊं मैं? मुझ पे नहीं बनाया था हीरो, मैं नहीं बनना चाह रहा। जैसे कमरा नहीं मिल रहा है, लप से नहीं ना कह देते, वहाँ पे अलीगढ़ से हैं हम। तो अरे अलीगढ़ के नाम सुन के लोग कमरा और नहीं देते हैं, तुम्हें पता भी है? तो नाम बताएंगे नहीं अपने जिले का, अलीगढ़ अरे के तो नाम? क्या जरूरत है? तो फटाफट कह दिया, आग लगा दे, मुंह में से आग सी बरस दे दे। अलीगढ़ से आए बहुत, अलीगढ़ के लोगों को कमरे नहीं देते हैं, तुम्हें पता भी है शहर में कोई चला जाए तो। अब सुनो मेरी बात, और सुनो, अब मैं अपने गांव का परिचय दूंगी, ठीक है? क्योंकि मैं मथुरा की हूँ ना, तो मैं वहाँ का परिचय दूंगी। और आपकी क्या मत देना कि हम अलीगढ़ से हैं। तुम्हें पता है मथुरा का नाम सुनते ही लोग फटाफट देखो कैसे कमरा देते हैं हमें। कमरा दे देंगे? अरे वहाँ का नाम सुनते ही तो लोग और बल्कि चाय और देंगे हमें। चाय? हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के बदले कुछ और भोगना पड़े हमें। कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वहाँ पे कितनी प्यारी सुंदर राधा रानी की कितनी शुद्ध पवित्र पावन जगह है वहाँ पे। हाँ तो ठीक है, जब तूने हमारे अलीगढ़ का रवैया देख लिया, अब हम तेरे मथुरा का रवैया देखेंगे। मैं क्या तुम्हें अलीगढ़ को बुरा थोड़ी नहीं बता रही, अलीगढ़ ठीक है, खूब बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लोग वहाँ अलीगढ़ के नाम से कमरा देते हैं। लेकिन अब सोच है अपनी अपनी। अरे तू भाड़ में जान दे। अब तू ऐसा, तू अपने मथुरा के नाम से कमरा ले ले बस। कमरा तो ले कम से कम, अब ऐसी घुमाती रहेगी, अब हम ऐसे खड़े रहेंगे इसी तरीके से बोझ रख। और तुम्हें पता भी, ये एक तो ये वेशभूषा देखो तुमने कैसे पहन रखे हैं, तो कोई बात नहीं, इसकी वजह से नहीं देते हैं लोग। तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, बाहर खड़े रहना, मैं जाऊंगी अंदर। ना ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगा, क्या पता तू कहीं भग गई फिर, तो ये 1 मिनट छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। भागना ही होता ना तो इतना लंबा सफर तय करके आई हूँ, वहां से भी भाग सकती थी। ऐसा भागने वाले को तुम 7 ताले में बंद कर देना, वो तब भी नहीं रुकने वाला। मुझे भरोसा नहीं है, मुझे लेके चल साथ, मैं साथ खड़ा रहूंगा, बस चुप खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं चल। और बता। ठीक है ठीक है, आओ देखो वो सामने वाले घर में एक बार कंफर्म करके देख। चलो। कोई है? चुप रहना। अरे कोई है? कौन? नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? जी हम मथुरा से आए हैं। मथुरा से? जी। अरे वाह वाह, बड़ी पावन धरती से आए हैं, तो देवों की धरती है, जी, बड़ी पूजने वाली धरती है वो। जी जी। अरे तो आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अरे वो हमें एक रूम चाहिए था। हाँ हाँ, तो पहले अंदर आइए, अंदर आके ठीक है, पानी वानी पीजिए। चलिए चलिए। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जी, मथुरा से आए। जी जी। आइए आइए। जी। अब ये बताइए कि आप ठंडा लेंगे या गर्म? अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी हम फुल हैं। अच्छा अच्छा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें रूम दिखा दीजिए। हाँ, रूम तो मैं दिखा दे, नहीं मतलब ठीक है, आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पानी के लिए पूछूं। पानी तो पी लीजिए। नहीं पानी है, हम जो है रेलवे स्टेशन पे से भर के लाए थे, कट्टी में पानी है हमारे में। पानी रेलवे स्टेशन से भर के लाए थे? ये कौन है, आपके नौकर है क्या? जी है, नहीं है, मतलब मैं पति हूँ इनका। जी हस्बैंड है मेरे। अच्छा, पति है। पति है मेरे। अच्छा चलिए, आइए मैं आपको आपका आइए फिर मैं आपको कमरा दिखाई देता चलो हूँ। तो चलो। आप यहीं खड़े रहिए, आप कहाँ परेशान होंगे? मैं साथ जाऊंगा। आप यही रहिए, मैं अपने हिसाब से कमरा देख के आती हूँ, यही रहो ठीक है? चलिए चलिए भाई साहब। पागल हो रहा था, क्या बात है? देखिए ये रूम है। ठीक है, लेकिन एसी वैसी नहीं है क्या इसमें? एसी? अच्छा एसी वाला चाहिए आपको? जी जी। चलो पीछे दिखा दो। देखिए ये है एसी वाला। हाँ, बहुत ही अच्छा है, मेरे को पसंद भी आ गया। पसंद है आपको? जी। इसमें किचन है?
हाँ, सब वो अटैच है। अच्छा अच्छा अच्छा। उधर किचन है जी। और ये उसके बराबर में बाथरूम अटैच। ठीक है। मैं ये कह रही थी, इसका रेंट कितना है? रेंट? जी, इसका कितना है? रेंट ये कोई ज़्यादा नहीं है, 12,000 रुपया। 12,000? हाँ, लाइट अलग से। कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, अहमदाबाद में अब इससे ज़्यादा सस्ता और क्या मिलेगा, ये बड़ा शहर है। नहीं, वो तो ठीक है। एसी रूम है, सारी फैसिलिटी है इसके अंदर। खैर कोई नहीं, फाइनल कर दीजिए आप, मेरी अच्छा। तरफ से तो फाइनल है, और हमें बिल्कुल अभी चाहिए। ओ, अंकल जी, एक इशू था। क्या? कि आप जो मेरे हस्बैंड है ना, हाँ। बाहर, आप उन्हें इस रूम 1,000 रुपये का ही बताना। 1,000? जी। ऐसा क्यों? बस आप प्लीज़ इतना बोल देना। चलिए ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप कहेंगे तो मैं 500 का बोल दूंगा, लेकिन जो हमारे बीच में तय हुआ है वो तो अपनी अरे अपनी वो जगह तो है। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको दूंगी। चलिए ठीक है। ना? वैसे एक तो बात फाइन। पूछूं, जी। आपके पति करते क्या हैं? ये हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि आपके पति क्या करते हैं? जी, वहाँ पे तो जॉब करते थे। अच्छा। यहाँ पे देखो कोई ना कोई जॉब लगी जाएगी, और मैं भी जॉब ही करूँगी, मैं भी जॉब करती हूँ। तो आप कहाँ पर हैं? जी, मैं बैंक में हूँ। अच्छा, बैंक में हैं। जी। चलिए, तो बड़ी अच्छी सैलरी होगी। हाँ हाँ, सब भगवान की कृपा से ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर तो रेंट में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अरे नहीं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरी प्रॉब्लम, बस उनको आप इतना ही बताइएगा जितना मैंने आपको चलिए बोला है। ठीक है, जैसा है वो एक काम और कर लीजिएगा आप। जी आप अपना और अपने पति का आधार की एक कॉपी दे दीजिएगा, जी। और 2 फोटो दे दीजिएगा फॉर्मेलिटीज के लिए। देखिए, मेरा तो मिल सकता है, लेकिन मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं है। क्यों? मतलब इस दौर में आधार की इतनी जरूरत होती है और उनके पास आधार नहीं है? उनका खो गया था, बनवाया तो था लेकिन खो गया था। तो वो तो दूसरा भी निकलवा सकते हैं। वो एक्सपायर हो चुका है, अब किसी काम का नहीं है, तो अच्छा, एक्सपायर हो गया वो। कोई वैसे हैं तो आपके पति ना? वो मेरे ही पति हैं जी, आप इसमें टेंशन मत लीजिए, वो मेरे आधार कार्ड आपको मिल जाए और वो फोटोकॉपी मैं आपको उसकी दे दूंगी। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, आइए। ठीक है। तू कमरा देखने गई थी या फिर बाजार करने गई थी? मुंह बंद रखो अपना, ज़्यादा फालतू बड़ी बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो अंकल जी, हमें ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, आपका ठीक है, रूम आपका हुआ। हाँ जी हाँ जी, और जो फॉर्मेलिटी है मैं आपको कराता हूँ। ठीक है। कितने रुपए में लिया कमरा? 1,000 रुपये में लिया। ठीक है। 1,000 रुपए में? अच्छा, तो बकवास मत करो, इतने से कम में नहीं मिल रहा। 2 से 3 4 5 कमरे हैं। चुप रहो, जाहिलों वाली बात करते हो। चलो अंदर आओ, और ये नीचे उतारो। हाँ चलिए अंकल। चलिए। ओह माय गॉड, हाँ? इतनी थकान हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। ये कमरा 1,000 नीचे रुपए नहीं का? उतर रहा है यार, 1 घंटे से तुम्हारा सर नहीं दुख रहा है, सर फूट रहा नहीं है क्या? क्या ये कमरा 1,000 रुपए का? हाँ। इसमें एक ही तो पंखा लग रहा है। हाँ तो हे तू पागल है, क्या बात है? तो 10 पंखे चाहिए जो चारों तरफ तुम्हारे हवा फेंके। चारों तरफ? अरे कम से कम पंखा बढ़िया तो होना चाहिए, देख रहे कैसे पंखा लगा हुआ है। तुम्हारी शकल से तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, अब अपना मुंह बंद करो। लड़ मत, मैं बता रहा हूँ तुझे, हैं? कम से कम 2 पंखे होने चाहिए, एक पंखा तेरे नीचे, एक पंखा तेरे लिए होना चाहिए, एक पंखा मेरे लिए होना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम, बेवकूफी वाली। अरे तुम सो जाना इस पंखे के नीचे, मैं उधर सोफे पे सो जाऊंगी, ठीक है? भैया तू जैसे करना वैसे कर लेना, मैं तो इस पंखे के नीचे सोऊंगा। मैं सुन ले सब बात। तुम्हें जिसके नीचे सोना है, जिसको नीचे सुलाना, सो जाना। ए फालतू की बकवास मत करो मुझसे। और हाँ, मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रही हूँ, ये पकड़ो इसे। हाँ भाई, अरे मैं थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करने जा रही हूँ यार, और ये सारा ये तामझाम उठा के रखो, ठीक है? तो तू नहीं लगा सकती है, ये क्या कर रही पकड़ो है? इसे। अरे लो यार, ये क्या? ये शावर कहाँ है? वॉशरूम क्या? इधर। ये क्या बोल रही है? ये कैसे झाड़ू लगा रहे हो तुम? ये क्या पागलों की तरह झाड़ू लगा रहे हो? देखो वहाँ कितना डस्ट है, वहाँ पे देखो कितनी धूल है वहाँ क्या पे। है वहाँ पे? अरे कितना गंदा हो रहा है उधर, और गंदा? देखो वहाँ से। अरे यार मेरा मन नहीं लग रहा है। पीछे देखो कितना कूड़ा है। यार मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मैं बताऊँ तुझे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझे भैंस भी देखने के लिए नहीं मिल रही, पड्डे पड़िया कम से कम देखने के लिए तो मिले ही सब।
मतलब वही है ना, तुम्हारे अंदर वही जानवरों वाली बात है, तो जानवर ही दिखाई देंगे जानवर को तो ऐसा लगता है यहाँ इस घर में कोई चक्कर है। मैं बताऊं, क्या चक्कर यहाँ है? पर रात को तो ठंड लगती है मुझे, दिन में अगर बाहर निकल जाऊं तो गर्मी लगती है, और फिर अगर कमरे में आ जाऊं तो फिर ठंड लगती है। ओ बेवकूफ इंसान, तुमने कभी एसी सुना है? हैं? एसी ये क्या होती है? वो देखो, उधर देखो साइड में, वो वहां से ठंडी हवा आती है। सफेद डिब्बा हाँ, डिब्बा नहीं है वो, लाखों रुपए की चीज है। है? पागल है क्या बात है? अरे वो एसी है, उसमें ठंडी कूलिंग होती है कमरे को, मतलब चिल्ड करने के लिए। किसी ने गोलाबारी भरा, इसने हुर्र के लगा दी चुस्की चुस्की, अरे यार, तभी ठंडी ठंडी रहती है, मुझे ऐसा लगता है। अरे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है ये। क्या कह रही है? अरे ये बिजली से चलती है भाई। बिजली से? हाँ, अरे इसमें बिजली के तार पार कहीं दिख नहीं रहे, तो फिर डिब्बा दिख रहा है इसमें मुझे। तुम मुझे पागल बना रही है जैसे क्या? तुम्हारी शकल दिख रही है ना लंगूर की तरह, ऐसे ही वो सिंपल दिख रही है। चुप हो जा, तू ठीक बता है रहा ना? हूँ तुझे। और ये थोड़ा साफ सफाई से लगाओ इसको। तू मतलब एसी के नीचे इसीलिए उधर सो दिया तूने, मुझे इधर डाल रखा पंखे के नीचे है, और तू नहीं सोएगी उधर, अब मैं सोऊंगा उधर। तुम्हें बगैर उसमें तो उसे देखे बगैर तो उसे ठंड लग रही थी, अब उसके नीचे सोओगे तो पूरा नहीं। काम तमाम हो जाएगा तुम्हारा। उसके नीचे सोऊंगा मैं। ठीक है, तो तुम उसके नीचे ही सोना। नीचे सोऊंगा। ठीक है, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, तुम काम काय करो में? सफाई से। हैं? अब कल सफाई करते रहे, आज मालूम पड़ा है इसमें से आती ठंडी हवा, देखूंगा जब। अरे यार बड़ी ठंड लग रही है मुझे। अरे बाबा, अरे बाबा, क्या बात है? ये कह रहा हूँ वो कमरे में जो हम जिस कमरे में रह रहे हैं, उस कमरे में एकदम ये मान लो कि बिल्कुल बर्फ निकल रही है उस सफेद डिब्बे में से। वो जो डिब्बा लगवा रखे हैं तुमने, बर्फ निकल रही है सफेद डिब्बे में? जी, बहुत ठंडा हो रहा है कमरा हमारा। कुछ पढ़े लिखे हो? बिल्कुल बड़े लिखे नहीं है जी, अरे भाई वो हम तो पहली बार आए हैं शहर वो में। डब्बा नहीं है, तो वो एसी है। हाँ वही वही। यानी कमरे को ठंडा करता है। अरे तो बहुत ठंडा हो रहा है हमारा कमरा, मुझे तो ये मान लो मैं सिकुड़ गया। मैं कह रहा हूँ कि उसे बंद करना नहीं आता? हम पे नहीं आता जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप बंद कर दो बाबा। तुम्हें एसी बंद करना नहीं आता? हमें नहीं आता जी, हम इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, और क्या, और किस लिए आया हूँ। अच्छा वैसे वो आपकी मिसेस कहाँ है मैडम, आपकी पत्नी? पत्नी पत्नी तो वो सुबह की गई है, अभी तक उसके अदे पते नहीं है, अभी तक आने का नाम निशान नहीं है उसका, पता नहीं कहाँ चली गई वो। अच्छा तो बैंक गई होंगी। बैंक? हाँ। कहाँ, किधर? अरे बैंक में ही तो नौकरी करती हैं वो। है, कैसी बातें कर रहे हो कि बैंक में नौकरी करती हैं? हम शहर इसलिए आए हैं कि यहाँ कोई काम धंधा ढूंढेंगे, उस काम लगाएंगे, और आपको किसी ने बता दिया वो बैंक में नौकरी करती है? और पहली बात, बैंक में कहाँ लग जाएगी, वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी पढ़ी लिखी? अनपढ़ है पटाख। तो लगती नहीं है कि वो अनपढ़ है, हैं? बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे पढ़ी लिखी है। अब वो नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, बटा के वो लगती है ऐसी पढ़ी लिखी, थोड़ी मुझसे शरीर में ज्यादा है इसलिए। वो तो आपको इस वजह से पढ़ी लिखी लगती है क्योंकि वो चालाक है। अच्छा। चालाक है वो, मैं बताऊँ, और मैं चालाक नहीं हूँ, मैं सीधा दादा हूँ जी, मैं बताऊँ अच्छा जी। जी। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसने तो पढ़े लिखों की ऐसी तैसी कर दी। अरे पढ़ी लिखी नहीं है, हम भी तो कह रहे हैं आपसे कुछ, हम खुद यहाँ पे नौकरी ढूंढने आए। वो शरीर में भारी भरकम ज्यादा है, दूसरी बात चालाकी में दम बढ़ती है वो, इसलिए वो लगती है ऐसी कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वो भी बिल्कुल पटाक है, बिल्कुल ये मान लो अंगूठा टेका मेरी बीवी। और तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हें क्या पता होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हम जो रेल में जो है उस वाले डिब्बे में घुस गया जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अच्छा। उस डिब्बे में घुस गया, जनरल में, जनरल जिसे बोलते हैं, और उसमें घुस गया। वहीं से मेरी बीवी ने पीछे से हाथ मारा, मुझे पीछे खींच लिया। अच्छा। मुझे बुला लिया इधर ही कि इधर आ जाओ, और ये जो है मुझे किसी दूसरे डिब्बे में ले गई। अच्छा। और जब दूसरे डिब्बे में ले गई, वहां पे तो ये मान लो कि सीट ही सीट। अच्छा। वहाँ कोई भीड़ भड़क्का नहीं, कुछ भी नहीं। बस थोड़ी देर बाद हम जब वहाँ बैठे हुए तो कुछ देर बाद वहाँ पे एक काले कोट वाला आ गया। अच्छा टीटी आ गया। टीटी, अब टीटी आ गया। टीटी से पता नहीं क्या बात कर ली इसने, हमारी बीवी ने पता नहीं क्या कैसी बातें करी। बात कर कर आगे वो तो यूँ कह रहा आराम से बढ़िया जाओ, आराम से मस्त एकदम सोते साते जाओ। तो आराम करते हुए आए हम तो रिजर्वेशन वाले डब्बे में आए फिर आप? आराम करते हुए आए हैं। और तुम मैं बताऊं तुम्हें, जब मैं वहाँ पे आराम से जब हम बस गए वहाँ उसमें डिब्बे में। अच्छा। हमें टीटी सीट देकर चला गया। अब वहाँ पे जब सीट दे दी, मैं जो घर पे से पराठे लेके आया था, पराठे अच्छा खा पी के आराम से मस्त मैंने पड़ी मारी, खूब खर्राटे लिए, सोया। और जब मेरी आँख जब सुबह हुआ तब हम यहाँ पे इधर आ गए थे। मेरी बीवी मेरी टांग खींचने पर लगी पड़ी, उठो 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 उठो। अच्छा। उसने मुझे जगा दिया। अब जब मैं उठा तो मैं हक्का बक्का रह गया, ये देख के शहर यहाँ पे तो गाड़ी दौड़ रही है, अलग अलग तरीके के आदमी देख दाख के मैं तो खेल बखेड़ा हो गया। और यहाँ तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़का या लड़की है। यहाँ तो लड़की भी होगी तो पैंट शर्ट पहनती है। हाँ भाई यहाँ का तो ट्रेंड ही अलग है, ये तो बहुत बड़ा शहर है। लेकिन बाबूजी मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे। क्यों? देखो मेरे मतलब की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे।
भैंस बॉय नहीं है, अच्छा। नौटंकी रसिया, ओहो। मुझे सुनने का शौक है। यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं है, चिंता मत करो, भैंस पोई भी आपको दिखा देंगे। भैंस पोई तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो बहुत दिन से देखे भी नहीं। अब बाबूजी मैं तो ये मान लो कि मैं जब तक गोबर का तसला ना डालूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छा। मुझे गोबर के तसले डालने का बड़ा शौक है। समझ गया मैं क्या है कि गोबर की जो सुगंध होती है ना, उसको सूंघ सूंघ के हम बड़े हुए हैं। अच्छा। तो मतलब ये है कि तुम्हें मैं अब जहाँ भैंस पोए का तबेला है वहाँ नौकरी दिला दूँ। बस तब तो कर लोगे आराम से। बिल्कुल कर लूंगा। गोबर वोबर की तो व्यवस्था होगी वहाँ। नहीं, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, मेरी बात पे हंस क्यों रहे हो? नहीं, प्रसन्न हो रहा हूँ आपकी बात से। अच्छा, कि आप जो है मुझे ले जाने के लिए, मेरी बीवी ने तो आज तक इस बात पे चर्चा ही नहीं की। मैं तो उससे कहते कहते थक गया, और आपने एक बार में मैंने बात की और आपने एक बार में मेरी बात को मान लिया। बात खत्म, मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, और मेरी बीवी क्यों और कह रही थी कि तुम्हारी जो ऑफिस में नौकरी लगवाऊंगी। ऑफिस में? अब ऑफिस में कहाँ से लग जाऊंगा बाबूजी, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। हाँ। कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ। जब कोई जानकारी नहीं है किसी चीज की, कोई जानकारी ना हो तो भट्टे में बांस क्यों अड़ाना? ये बताओ। मुझे जानकारी गोबर डालने की, मुझे जानकारी भैंस पोई नहलाने की, मुझे जानकारी है थन काटने की। अच्छा। खूब अच्छे से काट लेता हूँ मैं थन। मैं समझ गया, बहुत अच्छे से, चिंता मत करो। बस मैं तुम्हें कल सुबह ही भैंस के तबेले में नौकरी दिला दूंगा, तब आराम से तुम खुश हो जाओगे। बाबूजी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद होगा कि आप भैंस के तबेले में मुझे लेके जाएंगे नौकरी दिलाने। सारी व्यवस्था है यहाँ, सब कुछ मिलेगा। भैंस के तबेले में ले जाओगे ना? हाँ। लेकिन उससे पहले ये अंदर का तबेला, वो मेरा मतलब अंदर का कमरा जो है बंद कर दो, जो ठंडा हो रहा है बहुत। मैं उसका रिमोट आपको बता दूंगा। मुझे नहीं पता जी, आप कर जाओ। मैं सिखा दूंगा कि मैं नहीं सीखना। अच्छा चलो, मुझे जानकारी नहीं है। चलो आओ चलो। रुकिए मैडम, रुकिए। अरे जी अंकल। कहाँ से आ रही हैं? ओ, वो मैं बैंक गई थी। बैंक गई थी? जी, वो देखा था, पूछने गई थी ना कि यहाँ मेरे कागज आए नहीं, मैं इधर ट्रांसफर कराया ना है मैंने, इधर ही हो गया, तभी तो हम आए यहाँ। अच्छा, आपका ट्रांसफर हुआ है बैंक में? जी जी जी। लेकिन आज संडे के दिन कौन सी बैंक खुल रही है? हम, मुझे रास्ते में ध्यान आया, मुझे तो पता ही नहीं थी कि आज संडे है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि आज संडे है, तो फिर मेरे एक जानने वाले भी रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। उनका भी ट्रांसफर इधर ही होने वाला है, तो फिर मैं उनके घर चली गई चाय पे। अच्छा। जी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि मैं आपके पतिदेव को कहीं नौकरी पर लगा दूं? अरे अंकल, अच्छी बात है अंकल जी, अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी देख रही हूँ कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए इन्हें। अच्छा, मतलब कैसी? मतलब वैसे तो मैं सोच रही थी कि क्यों नहीं ना रेलवे में दिला दी जाए, पर रेलवे में नहीं, थोड़ा सही नहीं रहेगा। अच्छा। मैं सोचा थोड़ा नेवी में मिल जाए। नेवी में? अच्छा, नेवी में। हाँ जी। पर वो भी मैंने सोचा अपने पास ही लगा लूँ, इनको क्यों ना अपने साथ ही बैंक में जॉब दिला दूँ। अच्छा। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक में कौन सी? वही, मतलब कौन सी पोस्ट? अरे कोई भी मिल जाए, सब सूट कर दिए उनको। अच्छा। जी। चलिए, तो मैं उनके लिए ऐसी ही कोई नौकरी देख दूं जिसमें वो क्लर्की कर लें। जी, तो ठीक है, मैं लगवा देता हूँ। ठीक है। सैलरी कितने तय करवा दूं उनकी? 50 तक तो होनी चाहिए अंकल। 50? हाँ। शुरू में 50 कहाँ मिलेगी? तो 30 मिल जाए? नहीं, शुरू में तो और कम मिलेगी, लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो काम करते चले जाएंगे मेहनत के साथ, तो 40-50 तो हो ही जाएगी आराम से। बिल्कुल, चलो अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। हाँ। और अगर हो सके तो देख लेना थोड़ा मेरा भी। आपकी भी? हाँ, क्योंकि देखो अंकल, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अब ये बैंक की नौकरी करनी नहीं है। अच्छा। तो बहुत झंझट होते हैं। अरे एक महीने में मैं कहाँ से इतने टारगेट पूरे कर पाऊंगी? इस वजह से थोड़ा मेरी भी अगर कहीं अच्छी मिल जाए 80 के आसपास की, तो ज्यादा अच्छा है। 80 के आसपास? जी। अच्छा, तो ऐसा है, पहले मैं आपके पति को लगवा दूं? हाँ, ये सही है। फिर आपके बारे में सोचता हूँ। जी। ठीक है। ओके। हाँ, एक चीज और मैं जी, कि जब आप जाया करें जी, तो ये जो आपके कमरे में एसी लग रहा है ना जी, इसको नॉर्मल कर जाया करें, क्योंकि आपके पति को एसी ऑन ऑफ करना तो आता नहीं है, तो वो परेशान होकर मेरे पास आए थे, उनको ठंड लग रही थी जी, तो इसको नॉर्मल करके जाया करें। वो भूल गई थी। ठीक है? जी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक। आप इधर जा रहे थे? हाँ। आप सॉरी, कोई नहीं। ये कहाँ है एक नंबर का गधा आदमी? अरे कहाँ पर हो? पकड़ो इसे। हाँ, क्या बात है? पकड़ो। तुझे खुद नहीं रखा, याद आए ये? और एक बात बताओ, वो मकान वाले अंकल आया था यहाँ पे?
हैं? मैं गया था उनके पास। तुम क्यों गए थे भाई? नहीं बताना क्या बात है। नहीं क्यों गए थे? क्यों? अरे वो इधर ठंडे लग रही थी मुझे बहुत ज्यादा। मैंने ये डिब्बा बंद करवा दूं मैं। डिब्बा मत बोला करो उसे, वो एसी है। हाँ, कितनी AC? बार बोला है तुम्हें? एसी मैं बंद करवा दूं इसलिए। तो हमें किसी दिन मरवाओगे, थोड़ी बहुत जो इज्जत रह गई है ना वो भी दाव पे लगवाओगे। क्या? पागल हो यार, उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब कहाँ तुम्हारे मुंह में से बको। क्या बको? एक बात बताओ, हाँ। तुमने कुछ बोला तो नहीं उनसे? बोल दिया मैंने तो जो बोलना था। क्या? मैंने कहा मेरी बीवी अनपढ़ है। ये बोला तुमने? बता दिया उन्हें। मैंने कहा वो भी मेरी तरह ही अनपढ़ है, मैं भी अनपढ़ हूँ, वो भी अनपढ़ है, हम जानते कुछ नहीं है दोनों। तुमने मेरे लिए क्यों बोला था? अपने लिए आग बरस लेते, लेकिन मेरे लिए क्यों बोला था? तुम तो कम से कम अनपढ़ से लगते भी हो, मैं तो अनपढ़ से लगती भी नहीं हूँ। मैं तो ऐसी लगती हूँ एमडॉम कॉम। एमडॉम कॉम है? एमडॉम कॉम? यार तुमने तो सच बता रही, बहुत जोरों की गुस्सा आ रही है। एक काम करो, चाकू ले लो, मेरी गर्दन काट दे जाहिल। मैं बताऊं तुझे अभी? सही बता रही, तुम बच्चे तो गधे हैं। मैंने तो सब कह दिया उनसे, मैंने तो ये भी कह दिया ये कोई बैंक में नौकरी नहीं करती। सब बक दिया मुंह में से। मुझसे झूठ नहीं बोलता ही, मैं बताऊं तुझे। ओ सच्चा धारी की औलाद। सच बोलता हूँ मैं, हमेशा सच बोला है जिंदगी में, कभी झूठ नहीं बोला। मेरा नाश कर दिया, नाश। और यहाँ तक कभी नहीं लेके आ रही थी बुरी सी शकल के को। बताऊं तेरी बहुत अच्छी शकल है। मुझे पता थी कि जिसकी शकल अच्छी नहीं है वो बात भी तो बिल्कुल 2 पैसे की नहीं करेगा। और तेरी शकल कैसी है? काजी फलसी। तू बढ़िया बात करेगी? बताओ ही। तुमने मेरे सारे नंबर काट दिए। मैं पूरी ये समझ लो एंडॉम कॉम भी लग रही थी। एंडॉम कॉम मतलब तुमने मेरा सत्यानाश कर दिया। मैंने जितने नंबर बनाए थे, जितने, अरे मैंने ना जाने कितनी कितनी फेंकी थी, अब सारी फेंक झूठी हो गई। अब बाबा ने मेरे एक काम और बनवा दिया। अब ये नया बाबा कौन आ गया? यही अंकल जी जो है मकान वाले। बाबा? बाबा ही तो लगते हैं। मेरे क्यों लगेंगे? तू पागल है? क्या बात है तुम्हारे? अब सुन, इन्होंने एक काम और करा दिया मेरे लिए बहुत बढ़िया। क्या? इन्होंने जो है मुझे उसमें मैंने उनसे कह दिया, मैंने कि मुझे जो है उसमें लगवा देना, तबेले में। अब कम से कम अब ना कोई कमा तो लूंगा मैं। तू तो लगवाएगी नहीं ऑफिस की, मुझे जानकारी है नहीं, पढ़ा लिखा हूँ नहीं हूँ मैं। तुम अभी झिके नहीं हो गोबर डालते डालते? मुझे तो ऐसा लगता है गोबर बटोलते बटोलते खा भी लेते होंगे एक गप्पा उठा के उसमें। तुम झिके नहीं हो। गोबर का कीड़ा गोबर में ही राजी रहेगा। मुझे पता है, गोबर में से ही पैदा हुआ, गोबर में ही मरोगे। गोबर का ही काम किया है हमने, तो इसलिए गोबर का काम अच्छा लगता है हमें। तुम्हारी अम्मा के पेट में भी बहुत सारा गोबर होगा, तो वहीं काम करते होंगे, तभी तो गोबर ज्यादा पसंद है। था मुझे ज्यादा खाना की बात है मत सिखा, मैं बताऊं तुझे। और मैं नहीं रह रहा अब यहाँ पे। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब यहाँ से कहीं और रहेंगे हम। चुप, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हम यहीं रहना है। यहीं पे रहेंगे। अब जो नंबर बनाए वो तो मैं खैर कर लूंगी सेट। मतलब वो तो मेरे भाई हाथ का खेल है। क्या कर रही है? मैं जरा फ्रेश हो। अरे नमस्ते जी। मैंने आपको 2-3 दिन से ही देखा है, आप कॉलोनी में नहीं बसी हैं, क्या कहा? एक्चुअल में क्या है ना कि हम अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। अभी शिफ्ट हुए हैं? जी। ये तो अच्छी बात है। वैसे किसके घर में शिफ्ट हुए हैं आप लोग? अरे वो रंगा जी है ना। ओ रंगा जी। जी। अरे बड़े अच्छे इंसान है भाई। जी। तो आप अकेली रहती हैं क्या? हाँ अकेली हूँ मैं। और कोई हस्बैंड वगैरह? नहीं, मेरा एक नौकर है बस। अच्छा। हाँ। शादीशुदा लगती भी नहीं है आप। हस्बैंड नहीं रहते यहाँ। अरे वो मेरे हस्बैंड है ना, वो अमेरिका रहते हैं। अमेरिका। जी। क्या करते हैं? अरे वो हार्ट होता है ना, हार्ट, दिल जो होता है जी। उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी? जी। अच्छा, हार्ट स्पेशलिस्ट। जी। तो कैसी लगी आपको हमारी कॉलोनी? अब ठीक है, परफेक्ट है। वैसे मेरा नाम विक्की है। अच्छा। मेरा नाम रंजना है। रंजना जी। काफी खूबसूरत नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। वैसे अगर मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, आपके लायक कोई काम होगा तो हम जरूर बताएंगे। नहीं, क्योंकि मैं लोगों को दुबई शिफ्ट करता हूँ ना, इसलिए। दुबई? जी। दुबई में आप क्या करते हैं? दुबई में मेरा अपना बिजनेस है। लोगों को जॉब पर भेजना, लोगों को सेटलमेंट वहाँ कराना, लोगों को सेटल कराना। और वैसे भी मैंने बहुत लोगों को बना दिया। अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। दुबई में? अरे यार, जहाँ गन्ने की खेती होती है वो तो ज्यादा दूर नहीं है, वो तो यहीं पास में ही है। दुबई नहीं मैडम, दुबई। दुबई?
इस कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर है, दूसरा देश है, दूसरे देश की एक बहुत खूबसूरत सिटी है दुबई, तो वहीं मेरा बिजनेस है, तेल के कुएं हैं मेरे। कुएं? जी। क्या हुआ? अच्छा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो आप तो काफी, मतलब यहाँ तो मैं घूमने आता हूँ क्योंकि यहाँ फैमिली रहती है ना मेरी, इसलिए मैं यहाँ घूमने आता हूँ महीने में 6 महीने। फैमिली में कौन है? फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ मम्मी और पापा हैं। अभी शादी नहीं हुई ना, अनमैरिड हूँ इसलिए। अच्छा जी। अच्छा, तो वैसे मैं भी यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये तो और अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड तो बताया ना, अमेरिका रहते हैं। अमेरिका रहते हैं। अमेरिका। अगर आपको अगर 10-20-50 हज़ार या लाख की ज़रूरत हो, मतलब जॉब की ऐसी की, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। सच? हाँ। वैसे भी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम यहीं आ जाओ, तुम्हें यहीं जॉब मिल जाएगी और 1-1.25 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर कोई बात ही नहीं है फिर। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी दूर जाके मैं क्या करूँगी। बिल्कुल। और हस्बैंड वाइफ को ज़रूरी नहीं है कि एक जगह रहो, कभी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल तो सही बात। विपरीत रहेंगे तो एक दूसरे को एक संभाल दूसरे से लेगा। प्यार भी रहेगा बना हुआ। जी, तो क्यों ना मुझे यहीं कोई जॉब मिल जाए। हाँ, 70-75 हज़ार 80 हज़ार रुपए तो मैं यहाँ दिला सकता हूँ। 75-80 तक चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ दिला सकता हूँ मैं इतने की जॉब। ठीक है। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। मैं ऐसा करिए, या तो आप मुझे यहाँ मिल जाइए, नहीं तो मैं आपके घर आ जाता हूँ। एक काम करिए, आप घर आ जाइए। बिल्कुल, तो सुबह 11 बजे मिलते हैं हम लोग। ठीक। नमस्ते। जा रहे थे आप? ठीक। अरे ठीक है। बाय। क्या कर रहे हो भैया? है बाबा? क्या कर रहे हो? अरे झाड़ू लगा रहा था मैं। अच्छा, जी। ये भी कर लेते हो? कर लेते हैं। अरे मुझे तो बहुत पसंद है झाड़ू लगाना, गोबर डालना, भैंस पाओ को नहलाना, दूध ले निकालना उनका थनों पे से, हाँ, चारी खिलानी उन्हें, भुस करना। ये तो अच्छी बात है। ये तो सब काम मेरे बहुत मन पसंदीदा हैं। अच्छा, मन पसंदीदा है। चलो, तो आपने बात की नहीं की मेरी तबेले की? हाँ, बात हो गई। मैं वो उसीलिए तो आया था तबेले में जाने के लिए। हाँ, मैंने कहा तुम्हें ले जाऊं और जाके तुम्हारा काम समझा दूं। अरे तो करवा दो फिर हमें। चलो, तो ये अपना रखो इसको, चलो मेरे साथ। चलो, आ जाओ। हो तो जाऊंगा ना तबेले में। बिल्कुल पक्की। देखो, वो देख रहे हो, तो तबेला नजर आ रहा है? तबेला है बाबूजी। वो सामने ऑफिस है, मैंने तुम्हारी वहाँ बात कर ली है। ठीक है, चल यही तुम्हें काम कर। अब आपने तबेला तो दिखा दिया मुझे। तनख्वाह क्या मिलेगी बाबूजी, ये तो बता दो। तनख्वाह ये कोई 2,500-3 हज़ार रुपया। 2,500-3 हज़ार रुपये? एक बताओ, 2,500 का क्या मतलब होता? मतलब 3 हज़ार रुपये तुम्हें मिल जाएंगे, खाना पीना। अच्छा, साथ में दूध भी पीने के लिए मिलेगा। दूध भी मिलेगा पीने के लिए? हाँ। फिर ठीक है, लेकिन बाबूजी एक बात सुनो, माननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। ये माननी पड़ेगी, मैं 3,000 रुपये यहाँ से तो ले लूँगा क्योंकि मेरा मन नहीं मानना है। मन की वजह से करूँगा मैं। आपको जो है तनख्वाह बतानी है 70,000। अगर कोई पूछा तो बताओगे? चलिए ठीक है, मुझे क्या आपत्ति है, मैं 70 बता दूँ। बस आपको 70,000 रुपये बतानी है, ठीक है? बाकी मैं यहाँ लग जाऊँ, चला जाऊँगा तुम्हें। नहीं, मैं तुम्हारी बात करा देता। अंदर छोड़ के आ रहे हो ना तबेले में? हाँ, और क्या। आ जाओ। रंजना जी। अरे आप आ गए? अच्छा। अरे बहुत अच्छा हुआ, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी काफी अच्छा लगा। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। वो आपकी बात हो गई है मेरी? हाँ, नौकरी की। और अगर आप इंडिया में नौकरी करती हैं तो मात्र आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। और अगर आप यहाँ से दूर जाकर नौकरी करना चाहती हैं, जैसे दुबई जाके अगर आप नौकरी करती हैं तो आपको तनख्वाह मिलेगी 1,25,000 रुपये, यानी कि 1.25 लाख। तो मैंने सोचा है फिर क्यों ना मैं इंडिया से बाहर जॉब करूं। दैट्स वेरी गुड। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप अपनी तैयारी कीजिए। कल फ्लाइट है जी। कल मैं आपको दुबई रवाना कर देता हूँ। ठीक है। मैं कल से आप तो कल 10 बजे की फ्लाइट है, प्लेन से जाएंगे आप। अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल 10 बजे आपको रेलवे स्टेशन। नहीं, रेलवे स्टेशन से फ्लाइट थोड़ी जाती है। आप ऐसा करिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर पहले अच्छा चौक पड़ता है। मैंने देखा नहीं है ना यहाँ का एयरपोर्ट। तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे टैक्सी लगवा देता हूँ आपके मकान के। जी। और आप बैठ के और एयरपोर्ट आ जाइए।
ठीक है ठीक है और ठीक हाँ, है। एक बात का विशेष आपको ख्याल रखना है, जी। रंगा जी को नहीं बताना है। अरे हम क्यों रंगा जी को बताएंगे, हमें और उनसे क्या भाई, आप किराएदार हैं हम। जी। और नौकर का क्या करेंगे आप? अरे नौकर को मैं उसका हिसाब कर दूंगी, वो चला जाएगा अपने गाँव। ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे आपके दरवाजे के नीचे टैक्सी आ जाएगी। ठीक है ठीक और है, आप ठीक है। बैठकर और एयरपोर्ट आ जाइए। जी। चलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। शाम है। मैं जुगनू। अरे रंगा जी, मैं आप ही को तो देख रहा था। मुझे देख रहे थे? जी। तुम तो मेरी बिल्डिंग में से निकल कर आ रहे हो। आपकी बिल्डिंग में आपको ही तो देखने गया था, और किसे देखने जाऊंगा? मुझसे क्या काम पड़ गया? हाँ, मैं काम तो बताना भूल ही गया। वो रंगा जी, सोसाइटी के जितने भी अपने खुद के ऑनर हैं, जिनके खुद के मकान हैं, उनकी एक मीटिंग हो रही है। अच्छा। तो उसमें अब की बार क्या कहते हैं, विधायक जी को चीफ गेस्ट बनाया गया है। तो आप लोग सब आइए और वहाँ पर विधायक जी से मिलिए। परसों की मीटिंग है। यार मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ये मीटिंग का एजेंडा तुम कब से परसू करके डिस्ट्रीब्यूट करने लगे? अरे वो खन्ना अंकल है ना, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो तुम ही सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा दो। तो बस आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन देने आया था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे दी। जी। अब हमारी एक बात सुन लो। जी। अब तो आइंदा हमारी बिल्डिंग में मत आना, ठीक है? हाँ जी, आप इतनी पूछताछ कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने वो सारे 2 नंबर के काम छोड़ दिए। अच्छा जी। तुम? जी। और वो काम छोड़ दो? बिल्कुल। हो ही नहीं सकता। तुम अगर ये कहोगे कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल जाए तो मैं कैसे मान लूंगा? मत मानिए, सूरज तो फिर भी पूरब से निकलेगा। तो पूरब से निकलेगा ना, तुम तो पश्चिम से निकाल रहे हो ना। खैर रंगा जी, मुझे लेट हो रहा है और लोगों के यहाँ भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। ठीक है, आइंदा ध्यान रखना, ठीक है? अगर मुझसे मिलना भी होगा तो बाहर। जी। नमस्ते। चलता हूँ। अरे मैडम, जरा आइए। जी अंकल, आप हाँ, हम बताइए। ये जो अभी जुगनू यहाँ से गया है, आप इसको कब से जानती हैं? मैं? अरे मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। बहुत पहले से जानती जी। हैं? अरे ये हम बैंक में जॉब करती हूँ ना मैं, तो उसमें स्टाफ में से ही है। तो बस वही एक किसी का फाइनेंस कराना था, तो उसी चक्कर में थोड़ा डिस्कस करने आए थे। अच्छा, बैंक के स्टाफ में है, वो डिस्कशन के लिए आए थे? जी जी। देखो, झूठ मत बोलो। अभी तुम्हें आए हुए हमारे यहाँ अहमदाबाद में आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए, तुम कह रहे हो बहुत अरसे से जानती हो। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। और कितना झूठ बोलोगी तुम हमसे? अरे कितना झूठ बोलोगी? पहला झूठ कि मैं बैंक में हूँ। किसी बैंक में तुम नहीं हो। तुमने कहा मेरा पति पढ़ा लिखा है, उसके लिए मैं नौकरी देखूंगी, वो MBBS है, पता नहीं क्या क्या। मतलब तुमने एक झूठ की हद को पार कर दिया। कोई बैंक में तुम नौकरी वोकरी नहीं करती। मैं मानता हूँ तुमने गांव से आए हुए हो, तुम्हारे भोलेपन ने तुम्हें झूठ बुलवाया। अगर मैं तुम्हें इतने दिन से सहन कर रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे भोलेपन को देख के सहन कर रहा हूँ। और इतना बड़ा झूठ तुमने मुझसे बोल दिया कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, जबकि तुम्हें बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन आपको किसने बताया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और ये सब है? ये तुम्हारे पति ने बताया मुझे कि तुम बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे बात करने का अंदाज, तरीका, वो ये दर्शाता है कि तुम पढ़ी लिखी हो। लेकिन अपनी उस क्वालिटी का गलत फ़ायदा, किसी से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। अगर मैं यहाँ तुम खड़ी हो, मेरे घर में रह रही हो, तो सिर्फ तो ये तुम अपने भोलेपन की वजह से रह रही हो, तुम्हारे पति के भोलेपन की वजह से यहाँ रह रहे हो। वरना कोई भी तुम्हें निकाल के अपने घर में रहने नहीं देता, घर से बाहर कर देता। इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम अगर आए थे शहर में तो तुम सच सच बता देते कि हम इस परेशानी में हैं, हम काम ढूंढने के लिए आए, हमारे पास जॉब नहीं है, हम जॉबलेस हैं। और तुम कितना जानती हो उस जुगनू को? मालूम है कितनी लड़कियों को बेच चुका है वो? किसी को दुबई भेजता है, किसी को सिंगापुर भेजता है। मतलब पूरा लौट का लौट लड़कियों का यहाँ से ऐसे बेवकूफ़ बना के अपने बातों के जाल में फंसाकर यहाँ से भेज देता है बाहर के लिए। और जो लड़की उसकी बात मान जाती है तो उसका वो कमीशन खाता है, और जो बात नहीं मानती है तो समंदर में ही फेंक देते हैं मगरमच्छों के आगे। लाश तक नहीं आती उन लड़कियों की वापस।
तुम कह रही हो कि मैं उसे जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हो तुम उसके बारे में। वो एक नंबर का लुच्चा लफंगा आवारा, जिसका यही काम है कि मासूम और मजबूर लड़कियों को अपने बातों के जाल में फंसाना और उनको ले जाकर बाहर विदेशों में भेज देना। देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, हम गुजराती लोग हैं, बहुत साफ सुथरी बात करते हैं। जो बात करते हैं, जो हमारे दिल में है, वही हमारी ज़बान पर है। हम किसी के साथ छल फरेब नहीं करते। समझ में आ रही है हमारी बात? और हमने तो तुम्हारा आदर सत्कार इसलिए किया कि हम राधा रानी के पुजारी हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं। तुम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से आए हो, इसलिए हमने तुम्हारा आदर सत्कार और सम्मान किया। तुमने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो तो तुम्हारा आदमी बहुत सीधा और शरीफ है। उसने मुझसे गोबर के तबेले, मतलब भैंसों के तबेले में काम करने के लिए तैयार हो गया। तो मैं जब ही समझ गया था कि वो बहुत भोला और सीधा इंसान है। मैंने उसे तबेले में लगा दिया, लेकिन एक दिन के लिए छोड़ कर आया हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो पैसे मुझसे ले लो, अपना टिकट कराओ और अपने पति को लेके सीधे मथुरा वापस चले जाओ। यहाँ शहर पर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? और ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। ठीक है अंकल जी, आपने ना मेरी आंखें खोल दी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा तेजपना दिखा देती हूँ कभी कभी। पर कोई बात नहीं, हमको यहाँ से सुबह निकाल दीजिए। हम अपने वहीं गांव मथुरा ही जाना चाहते हैं। ठीक है, स्मार्ट होना एक अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा चालाक होना, हद से ज़्यादा चालाकी नुकसानदेह होती है। समझ में आ गया? तुम्हारा पति आता होगा, वो बहुत सीधा और शरीफ इंसान है, उसकी कदर करो और उसको लेके मैं तुम्हारे लिए खाना भी बनवा दूंगा रास्ते के लिए। सुबह यहाँ से मैं फ़ोन कर दूंगा तो तुम्हारा रिजर्वेशन हो जाएगा, और जो खर्चे के लिए पैसे चाहिए मुझसे लेके सुबह निकल जाना। जी हमें माफ़ कर दीजिएगा, गलती हो गई, हमें नहीं बताती कि यहाँ के लोग इतने चालाक हैं। देखो, हर शहर में कुछ ना कुछ गुंडा एलिमेंट होते हैं, लेकिन पहचान की ज़रूरत होती है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। अब तुम्हारी ज़्यादा चालाकी तो काम में नहीं आई। वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेता। तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ मर जाता और वो तुम्हें फेंक देता समंदर में। और देखो, तुम चालाक हो, अच्छी बात है। चालाकी इंसान के अंदर होनी चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो उसकी अपनी स्वयं की सुरक्षा कर लेता है चालाकी के साथ। लेकिन चालाकी के साथ साथ तुम लालची भी हो, और ये लालच तुम्हें ले डूबता, तुम्हें कहीं का नहीं रहने देता। तो इसलिए लालच को बाहर फेंको। सिर्फ चालाक होना चाहिए, लेकिन चालाकी और लालच का कोई संबंध नहीं। समझ में आ गई बात को? ठीक है, तो आता होगा तुम्हारा पति, अपना सामान वामान बांध लेना और सुबह यहाँ से निकल जाना। मैं तुम्हारा रिजर्वेशन करा दूंगा। अरे यहाँ कैसे खड़ी है तू? वैसे सच बात बताऊं तो ये जगह देखने में ही ऐसी लगती है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ। मैं तो अपने लिए नौकरी देके आया हूँ तबेले में। हाँ, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, सामान पैक करो और चलो गाँव। क्यों? जब बोल दिया ना चलो। अरे अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुम कोई बात हो गई? कुछ नहीं हुआ। गिर पड़ी थी तू? यार मैं कहाँ से गिरूंगी? तो गिरने वाली थी, लेकिन संभल गई। तुम सामान पैक करो और चलो यहाँ से। चलो? हाँ। अरे मुझे बता तो सही, बाबा कुछ कह रहे तो बता। कोई बात है तो बता दे मुझे। बाबा ने कुछ कही तो नहीं तुझसे? नहीं, कोई बात तो नहीं है? अगर कुछ कही हो तो अभी देख, अभी पामड़े से अभी बाबा के 2 पीस कर दूंगा। अभी मुकदमा चलाता हूँ। अरे मुझसे किसी बाबा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है? तुम चलो। उंगली तो नहीं चला दी गई? मुझ में भला कोई क्यों उंगली करे? है ऐसा है? लेकिन कोई बात तो नहीं है, बता पहले। अरे कोई बात नहीं है, तुम अंदर चलो और सामान पैक करो। कोई बात तो नहीं, बात बता। मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। इस बात को तो हम पहले ही कह रहे थे कि मन नहीं लगेगा, और मन नहीं लग रहा था। ऐसा है, हमारे आम पक गए होंगे, चलो बगीचे में। आम तो पकी रहे वहाँ,
हमने तो इस बात के लिए पहले कहा था, लेकिन खुद ही कह रही थी यहाँ पे कुछ नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बाहर ही चल रहे हैं, बाहर कमाएंगे, खाएंगे, हैं? अरे तुम चलो यार, तुम क्यों इतना दिमाग अरे खराब मात्र कर रहे हो? मोटे मोटे आम आ गए हैं, आराम से आमों का बढ़िया गुच्छा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो तोते आम खा जाए वहाँ पे। अब वही तो मैं सोच रही हूँ, हो सकता है बंदर भी खा सकते हैं। चलो जल्दी। अब मैंने ये वाली बात पहले ही कही थी दोस्त कि शहर जो है पढ़े लिखे के लिए है, अनपढ़ के लिए नहीं है। तू जगल से पढ़ी लगी लगती है, लेकिन अंदर से नहीं है, अंदर से तो अंगूठा छाप है तू। अब चलो ना यार, समझ में आई क्यों चतुर? इतना दिमाग खराब कर रहे हो? हैं? चलो जल्दी, चल पैकिंग रहे हैं? करनी है। और सुनो, कोई हाँ। नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है, वो नौकरी अपने वहाँ गाँव आम के बाग में रहेंगे, आराम से वही नौकरी करेंगे अपनी, ठीक है? चलो। अब बाबा का हिसाब किताब कर दियो, बाबा से पूछ लियो है। जा रहे हो बेटा? अच्छा जी, राम राम। राम राम बेटा। देखो मैंने तुम दोनों की टिकट करा दी है, खाने पीने का सामान बांध दिया, किसी बात की कोई परेशानी मत उठाना। और ये लो, ये रास्ते के लिए ये पैसे रखो। ये क्या कह रहे हैं? मैं ये इसलिए दे रहा हूँ कि ये इसलिए बेटा कि तुमने एक दिन तबीले में काम किया है, ये उसकी तनख्वाह समझ के ही रख लो। अच्छा, ये तनख्वाह। हाँ तबेले में जो छोड़ के आए थे आप मुझे? हाँ। अच्छा अच्छा। और एक बात बताऊं बेटा, हम गुजराती लोग जो होते हैं ना, वो व्यापारी होते हैं। अच्छा जी। हर चीज़ को तोल कर बात करते हैं, जो भी काम करते हैं तोल कर करते हैं। और देखो बेटा, जी। हम गुजराती लोग जो है ना, वो जो भी बात करते हैं वो तोल कर करते हैं। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, हम जो बात करते हैं साफ करते हैं, सीधी करते हैं, व्यापारी लोग हैं। और तुम्हारे मन में क्या है उसको भी हम बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। तुम बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, लेकिन ये जो तुम्हारी पत्नी है चालाक तो है, लेकिन चालाक के साथ साथ ये लालची बहुत है। ठीक है। हाँ, अगर ये इसका लालच ही इसको भटका रहा था, वो तो भगवान का शुक्र अदा करो कि सही समय पर मैं आ गया। और सही बात है। और ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, जी बाबूजी, ये चालाक तो है, लेकिन चालाक के साथ साथ ये लालची बहुत है। जी मैं समझता हूँ। बस अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो शायद ये अपने लालच के कारण उस गलत दिशा में जा रही थी। उसके बाद फिर शायद तुम्हें हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिलता। जी बाबूजी, समझता हूँ। और ये पैसा यूँ समझ लीजिए कि ये मैं अपने बेटा और बहू को दे रहा हूँ। बहुत साफ सुथरी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो तुम्हारे साथ किया इसे कोई उपकार मत समझना, क्योंकि तुम देवभूमि से आए हो, मथुरा से आए हो, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से आए हो, मैं उनका पुजारी हूँ। और ये सब मैंने इसलिए किया बेटा जी। कि मथुरा वृंदावन जो है ना, वह हम गुजरातियों की जान है, हमारी आस्था है वहाँ से। जी। हम राधा रानी के चरणों को पूछते हैं। बस यही सारी चीज़ें सोचते हुए और देखते हुए मैंने जो कुछ भी मुझसे जब बन पड़ा वो मैंने तुम लोगों के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान, ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो तुम्हें अपना बेटा और अपनी बहू समझ के किया है जो कुछ भी किया है। आपने अपना वरना- माना तो सही, वरना परदेश में कौन किसका साथ देता है? कोई किसी का नहीं देता। ठीक है, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और आपने हमारी इतनी मदद करी और सही समय पे मेरी आंखें खोली आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, वरना आज की दुनिया में कोई किसी को इतना ज्ञान और इतनी समझदारी से कोई नहीं समझाता, सही बात है। क्योंकि उसमें सामने वाले का कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपने बिना कोई छल कपट, बिना किसी स्वार्थ के आपने हमारी मदद करी और आपने मुझे सही रास्ता दिखाया जो वाकई एक औरत के लिए होना चाहिए। इसीलिए आपका तो हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। नहीं बेटा,
जब मैंने उसको बेटा कहा है तो तुम मेरे बेटे की बहू हो, और अपने बेटे की बहू की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। तो इसी वजह से हमें अपना आशीर्वाद भी दीजिए। जीते रहो। चल। आप भी चल रहे? हाँ, आप चल तुम्हें रहे? ट्रेन में बिठा के ही आऊँगा, कहीं तुम रास्ते में भटक ना जाओ। ठीक है, आप चलेंगे।